तो दोस्तों भारत में एक नई और महत्वपूर्ण बदलाव की दस्तक हो रही है, जो न सिर्फ भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेगा। क्योंकि अब बांग्लादेश जो कुछ समय पहले तक भारत से अकड़ रहा था, अब उसे भारत नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल बांग्लादेश का पूरा बिजनेस भारत में ट्रांसफर होने जा रहा है और इसका सीधा लाभ भारत के कई जिलों को मिलने वाला है। और भारत के इस कदम से न केवल प्रदेश की आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी बल्कि लाखों युवाओं के लिए नई नौकरियां भी पैदा होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बांग्लादेश का पूरा काम भारत ट्रांसफर हो रहा है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल बांग्लादेश में हाल ही में आए संकटों ने वहां के आर्थिक और कारोबारी ताने बानों को बुरी तरह से प्रभावित किया है और विदेशी कंपनियां अब बांग्लादेश से अपने कारोबार को सिमटने की तैयारी में है। और अब कंपनियां अपने इस कारोबार को भारत में खासकर उत्तर प्रदेश में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने का विचार कर रही है, जिसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। और भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार है, जहाँ यूपी सरकार ने अब 10 जिलों में टेक्सटाइल पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है, जो न सिर्फ प्रदेश के उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देगा बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। और देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में टेक्सटाइल यानी कपड़ा उत्पादन की फैक्ट्रियां स्थापित की जाएगी, जिससे न सिर्फ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। खास बात यह है कि यूपी को निवेशकों के लिए खास बनता है। यहाँ की 25 करोड़ की विशाल जनसंख्या है, जो कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार साबित हो रही है। और इस योजना के तहत देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क भी स्थापित किया जाएगा, जहाँ कपड़ा उद्योग के लिए आवश्यक मशीनों का निर्माण होगा, जिससे न सिर्फ आयात पर निर्भरता कम होगी बल्कि यह कदम घरेलू उत्पादन को भी प्रोत्साहित करेगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को एक नई दिशा देने के लिए बड़ी योजना तैयार की गई है, जिसके तहत राज्य के 10 जिलों में टेक्सटाइल यूनिट्स स्थापित की जाएगी, जो हापुड़, मऊ, कानपुर, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई और संत कबीर नगर में बनाए जाएंगे। इस पहल से न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से यूपी के सदियों पुराने टेक्सटाइल उद्योग को एक नया आयाम मिलेगा, जो उसे विकास के नए शिखर तक ले जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत हापुड़ में 25 एकड़ में एक विशाल टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की तैयारी है, जहां इस टेक्सटाइल पार्क में 100 फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी, जो न केवल राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगी बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर भी प्रदान करेगी। इस पार्क के लिए खादी ग्राम उद्योग विभाग ने जमीन की तलाश भी शुरू कर दी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा। इस टेक्सटाइल पार्क का सबसे खास पहलू यह है कि यहाँ स्थापित होने वाली अधिकांश कंपनियां बांग्लादेश से अपना कारोबार समेट कर उत्तर प्रदेश में आ रही है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल बिजनेस का नया दौर सिर्फ अब शुरू नहीं हो रहा बल्कि यह सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। क्योंकि बनारस की प्रसिद्ध साड़ी, भदोही का कालीन और मुरादाबाद का जरी कारीगरी, ये सभी यूपी के टेक्सटाइल उद्योग को एक खास पहचान देते आ रहे हैं। और अब प्रदेश में बनने वाले नए टेक्सटाइल पार्क इस विरासत को और भी समृद्ध करेंगे। इस पार्कों में सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि हाई और प्रिंटर केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जो उत्पादन को और अधिक विविधतापूर्ण और आधुनिक बनाएंगे। इसके अलावा पब्लिक फैसिलिटीज भी बनाई जाएंगी ताकि उद्योग से जुड़े हर पहलू को सही तरीके से सुविधाजनक और कुशल बनाया जा सके। यह योजना न केवल यूपी के टेक्सटाइल उद्योग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी बल्कि प्रदेश के पारंपरिक व्यवसाय को भी वैश्विक मंच पर लाने में मदद करेगी। इससे न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि यूपी को एक वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और भारत से जुड़ी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।